साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, सोनम वांगचुक किसी भी वक्त शहीद हो सकते हैं और नालायक नरेंद्र मोदी अपने कानों में तेल डालकर सोया हुआ है। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, सोनम वांगचुक पर मैंने पहले भी 2-4 वीडियो बनाए हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, सोनम वांगचुक लद्दाख के रहने वाले हैं, जो एक यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। 2019 के पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 2019 में लद्दाख को अलग करके एक यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। लद्दाख एक बर्फीला इलाका है और पूरे लद्दाख में 2 ही बड़े शहर हैं, एक है लेह और एक है कारगिल। सोनम वांगचुक उसी लद्दाख के रहने वाले हैं। इन्होंने बीटेक किया हुआ है, यानी पेशे से ये इंजीनियर हैं और एक वैज्ञानिक भी हैं, पर्यावरणविद भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इन्होंने लद्दाख में जल संकट का हल करने के लिए आइस स्तूप बनाए थे, बर्फ के स्तूप बनाए थे, जिसमें जाड़े के मौसम में पानी इकट्ठा कर लिया जाता था और गर्मी के मौसम में बर्फ के पिघलने से पानी मिलता था। और इन सब कार्यों के लिए सोनम वांगचुक को मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है, जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। आमिर खान की जो फिल्म थी 3 इडियट्स, उसमें जो फुनसुक वांगडू का किरदार है वो सोनम वांगचुक से ही प्रेरित है। पिछले साल हिंदुस्तान के नालायक वजीर आजम, नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झूठे इल्जाम लगाकर सोनम वांगचुक को 6 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया था। उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया था, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, और कहा गया था कि सोनम वांगचुक कौमी हिफाजत के लिए खतरा हैं। जब सोनम वांगचुक की बीवी गीतांजलि अंगमो सुप्रीम कोर्ट में चली गई और सुप्रीम कोर्ट से सरकार को फटकार लगी, तब जाकर सरकार ने एनएसए को हटा लिया और सोनम वांगचुक जेल से बाहर आए। ये जो सोनम वांगचुक हैं, पिछले 28 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर हैं, हंगर स्ट्राइक पर, और इनकी एक ही मांग है कि जो हिंदुस्तान का नकारा शिक्षा मंत्री है, वजीर तालीम है, धर्मेंद्र प्रधान, वो इस्तीफा दे दे। यही मांग कॉकरोच जनता पार्टी की भी मुख्य मांग है। आप जानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान भारत का जो शिक्षा मंत्री है, एजुकेशन मिनिस्टर, उसने हिंदुस्तान में तालीम को बर्बाद करके रख दिया है और कोई ऐसा इम्तिहान नहीं इंडिया में हो रहा है जिसमें पेपर लीक नहीं होता हो। पिछले 3 मई को नीट का इम्तिहान हुआ, पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द करनी पड़ी और उसके बाद बच्चों में इतना फ्रस्ट्रेशन आ गया कि लगभग 20 बच्चों ने खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। यदि किसी शिक्षा मंत्री को थोड़ी शर्म हया रहती तो वो इस्तीफा दे देता, नैतिक जिम्मेदारी लेकर, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान बेशर्म बेहया टाइप का आदमी है, जिसे शर्म निरपेक्ष कहा जाता है। वो शर्म हया छोड़ के राजनीति में आया है, तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहा है, उल्टे वो कॉकरोच जनता पार्टी वालों को दहशतगर्द बता रहा है, आतंकवादी बता रहा है। तो साथियों, सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर है 28 जून से। आज समझिए 18वां दिन है उनकी भूख हड़ताल का और बहुत ज्यादा वो कमजोर हो गए हैं। लगभग 9 केजी उनका वजन घट चुका है, उनका शुगर लेवल बहुत नीचे चला गया है। डॉक्टरों ने उनकी हालत पर चिंता जताई है और डॉक्टर भी फिक्रमंद हैं कि सोनम वांगचुक को किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। और सरकार जो है, जो नालायक नरेंद्र मोदी है, वो बिल्कुल कान में तेल डालकर सोए हुए हैं। वो जो एक कहावत है कि मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, वही बात चल रही है कि मोदी को कोई परवाह ही नहीं है कि सोनम वांगचुक जिंदा रहे या मर जाए। आपको याद होगा
2018 की बात है। एक जीडी अग्रवाल हुआ करते थे, आईआईटी के रिटायर्ड प्रोफेसर थे। उन्होंने गंगा की सफाई को लेकर भूख हड़ताल की थी और 111 दिनों की भूख हड़ताल के बाद वो शहीद हो गए थे। उस समय भी यही नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर था और इसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी थी। तो इतना बड़ा बेशरम आदमी है। गेंडा की चमड़ी भी उतनी मोटी नहीं होती है जितनी मोटी चमड़ी नरेंद्र मोदी की है। यदि आज गौतम अडानी को जुकाम भी हो जाता तो नरेंद्र मोदी नंगे पैर दौड़ा जाता बंबई। लेकिन सोनम वांगचुक की हालत नाजुक है और मोदी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। वो धर्मेंद्र प्रधान को हैप्पी बर्थडे विश कर रहा है और धर्मेंद्र प्रधान भी कुर्सी से चिपका हुआ है। बहुत लोगों को ये भी शक है कि धर्मेंद्र प्रधान के पास भी एप्स्टीन टापू के कुछ वीडियो हैं और वो मोदी को ब्लैकमेल कर रहा है। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने एप्स्टीन के टापू पर जाकर छोटी छोटी लड़कियों के साथ अय्याशी की थी, जिसका वीडियो डोनाल्ड ट्रंप के पास है और वो मोदी को ब्लैकमेल करता है, धमकाता है। कुछ लोगों का मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान के पास भी मोदी के ऐसे वीडियो हैं, इसलिए मोदी की औकात नहीं है कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले ले। साथियों, जब हिंदुस्तान गुलाम था और अंग्रेजों की हुकूमत थी, उस समय भी गांधी जी कई बार भूख हड़ताल करते थे। भूख हड़ताल यानी हंगर स्ट्राइक एक गांधीयन तरीका है और उस समय हिंदुस्तान गुलाम था, लेकिन फिर भी अंग्रेजों को गांधी जी को लेकर चिंता होती थी। अंग्रेज लोग उनसे बातचीत करते थे, उनकी मांगे मानते थे। लेकिन आज आजाद हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो रहा है। 2011 आपको याद होगा, 2011 में अन्ना हजारे ने दिल्ली के रामलीला मैदान में भूख हड़ताल की थी लोकपाल के मुद्दे पर। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह हिंदुस्तान के वजीर आजम थे और सरकार के नुमाइंदे भेजे गए थे। उन्होंने अन्ना हजारे से बात की, लोकपाल की मांग मानी गई, अन्ना हजारे ने अपनी भूख हड़ताल तोड़ी थी। लेकिन अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी से दरखास्त करता हूं कि वो जंतर मंतर जाकर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को तोड़वाएं, क्योंकि सोनम वांगचुक को लेके हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के बाहर भी लोगों में बहुत ज्यादा चिंता है। एक बात मैं और बताना चाहूंगा नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि ज्यादा अहंकार करना भी ठीक नहीं होता। जब रावण का अहंकार नहीं रहा तो मोदी किस खेत की मूली है। इतना एरोगेंस स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और यदि सोनम वांगचुक इस भूख हड़ताल के दौरान शहीद हो जाएंगे तो हिंदुस्तान में भी जन जी की क्रांति हो जाएगी। लाखों करोड़ों युवा सड़कों पर निकलेंगे और तब मोदी को हो सकता है झोला लेकर भागना पड़े। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।